हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आई होप आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और लास्ट की जो वीडियो थी हमारी अर्धचालक वाली, जिसका पार्ट 1 हमने डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो उस पार्ट 1 में हमने लास्ट अवक्षय परत के बनने को समझ लिया था, है ना। ये अवक्षय परत थी और अवक्षय परत के बनने को समझ लिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको देखना, उसके बाद में ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का हम टॉपिक करने वाले हैं पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह। संधि डायोड 2022, 20, 19 लास्ट सारे ईयर्स में आया है। तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि संधि डायोड में कोई बैटरी ना जुड़ी हो, हमने देखा था ये पीएन संधि डायोड हमारा बनकर तैयार हो गया था, जिसमें बीच में अवक्षय परत बन गई थी। इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं कोटरों की तरफ और वो उदासीन हो जाते हैं, कोटर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिलके, और यहाँ पर अवक्षय परत बन जाती है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण एक विभव प्राचीर बन जाता है, पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। तो यदि संधि डायोड में कोई बैटरी ना जुड़ी हो, अभी कोई बैटरी नहीं जुड़ी है, तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहती, ये वाली बात आपको पता है। अर्थात पीएन संधि डायोड में या पीएन जंक्शन डायोड में धारा प्रवाहित करने के लिए इसे बैटरी के साथ जोड़ते हैं। आप क्या करेंगे, इसे बैटरी के साथ जोड़ेंगे। एवं बैटरी के को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। कौन कौन से वो दो प्रकार होते हैं? सबसे पहला है अग्र अभिनति, जिसे हम फॉरवर्ड बाइजिंग कहते हैं। दूसरा है उत्क्रम अभिनति, जिसे हम रिवर्स बाइजिंग कहते हैं। भाई इसे लिख के ले लो कि ये एग्जाम में जरूर आने वाली है, और आपको ये पूरी अच्छे से करके आने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे से करके आएंगे इसे एंड तक समझिएगा। सबसे पहला है फॉरवर्ड बाइजिंग। इसमें पी क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से एवं एन क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो देखो, ये आपका पी एन संधि है। अब इसको हमने क्या करा, इसको जो पी वाला पार्ट था, पी वाला जो क्रिस्टल है, उसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ा, धन ध्रुव से जोड़ा। और जो एन ध्रुव है, एन क्रिस्टल है, उसको नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, पी को पी से, एन को एन से, है ना। ऐसे करके याद रखना है। जब सेम सेम वालों को जोड़ते हैं तो उसको फॉरवर्ड बाइजिंग कहते हैं। इसमें पी क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से एवं एन क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो ऐसी बाइजिंग को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइजिंग कहते हैं। और यदि बैटरी का विभवांतर संधि के विभव प्राचीर से अधिक होता है, संधि का विभव प्राचीर क्या बताया था? विभव प्राचीर जो पोटेंशियल बैरियर होता है ना। अब जहां पर जो पोटेंशियल बैरियर था, जो रोके हुआ था, इधर से कोटर नहीं जा पा रहे, इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे, है ना। समझना मेरी बात को। देखो, आपने देखा इस डायग्राम में, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपने देखा कि ये हमारी पीएन संधि डायोड है। यहाँ पर हमारी संधि बनी हुई है और यहाँ पर हमारी अवक्षय परत बनी हुई है, जिसे यहाँ पर विभव प्राचीर है, पोटेंशियल बैरियर, जो यहाँ पर उपस्थित कोटर है और यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। वो इधर गति नहीं कर पा रहे, वो इस संधि के आर पार नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभव प्राचीर बना हुआ है, और विभव प्राचीर की अपनी एक वैल्यू है। जैसे सिलिकॉन की 0.7 वोल्ट है ना। तो ये उसकी एक अपनी वैल्यू है। तो हमने देखा कि हमने जब पी और एन संधि डायोड में पी वाले सिरे को, पी बैटरी के पी सिरे से, मतलब पॉजिटिव सिरे से, और नेगेटिव वाले सिरे को हमने, जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है, उसको एन से जोड़ दिया। तो ये पी एन संधि डायोड बन गया। हमारा क्या बन गया? पी एन संधि डायोड बन गया। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में आ गया। कौन सी बाइजिंग में आ गया? फॉरवर्ड बाइजिंग। इसे अग्र अभिनति बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस दिया गया है, तो कोटरों पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। जब इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। और ये जो अवक्षय परत है, इसको कमजोर करेंगे, है ना। जब ये सब मिलकर इधर जाएंगे, ये पूरी भीड़ जाएगी, तो ये जो लेयर बनी हुई है, इसको कमजोर करेंगे। और इधर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव, ये रिपेल होगा, तो ये भी इधर जाएगा, तो यहाँ से भी ये लेयर को कमजोर करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा? अवक्षय परत की चौड़ाई जो होगी वो घट जाएगी। याद रखिएगा, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है? इसमें घट जाती है। एन टाइप में ये बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, और पी टाइप में कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। लेकिन इसके अंदर अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? एक आध इसमें कोई कोटर हो सकता है, और पी टाइप में एक आध कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो जब पी मिलेगा तो नेगेटिव इधर चला जाएगा, और वो कोटर जो होगा वो इधर चला जाएगा। लेकिन अभी इसकी कोई नीड नहीं है ना। तो आपने समझ लिया ये वाली चीज़ जो मैंने आपको समझाई, कि यदि बैटरी का विभवांतर संधि के विभव प्राचीर से अधिक होता है तो क्या होगा? तो बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि के आर पार गति करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही जब बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का विभव इस विभव प्राचीर के मान से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो अवक्षय परत होगी वो टूट जाएगी,
अवच्छेद परत बहुत कमज़ोर हो जाएगी, है ना, बहुत ही पतली हो जाएगी, और ये कोटर और इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही ये गति करना स्टार्ट कर देंगे आवेश वाहक, वैसे ही इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, धारा फ्लो हो जाएगी। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि के आर पार गति करना प्रारंभ कर देते हैं, अतः परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और अवच्छेद परत की चौड़ाई घटने लगती है, जिसके कारण उस संधि का प्रतिरोध भी कम हो जाता है। प्रतिरोध किससे बनता है? जो रुकावट होती, लेकिन रुकावट रही नहीं तो प्रतिरोध भी कम हो गया। अब आती है रिवर्स बायसिंग। जब पीएन जंक्शन में पी क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो क्या होता है? ऐसी बाइसिंग को रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। अब हमने उल्टा कर दिया। जब हमने उल्टा कर दिया, देखो पी वाले को हमने किससे जोड़ दिया? नेगेटिव से, और नेगेटिव, और जो एन वाला है मतलब जो हमारा पॉजिटिव सिरा है, ध्यान से देखिएगा इसको, जो ये पी है ना, इसको हमने किससे जोड़ दिया? नेगेटिव टर्मिनल से। और ये जो एन है इसको हमने किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अब ध्यान से देखो, ये कोटरों पे कैसे चार्ज होता है? कोटरों पे प्लस होता है, तो ये माइनस की तरफ आकर्षित होंगे, मतलब अब की बार इधर जाएंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उन पे नेगेटिव होता है, यहाँ पर प्लस है, प्लस दे दिया हमने, तो ये इधर की तरफ जाएंगे। तो अवच्छेद परत की चौड़ाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। अवच्छेद परत की चौड़ाई अब क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अब उधर गति नहीं कर रहे अवच्छेद परत की तरफ, ये इधर गति कर रहे हैं पीछे की तरफ। तो अतः होता क्या है? जब पीएन जंक्शन में पी क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो ऐसी बाइसिंग को रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन एवं कोटर संधि से दूर गति करने लगते हैं और अवच्छेद परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, अतः संधि का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अब संधि का प्रतिरोध भी तो बढ़ जाएगा, अवच्छेद परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। तो रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो ही नहीं होता है और थोड़ा सा फ्लो होता है, जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं। अतः बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण संधि के आर पार को धारा प्रवाहित नहीं होती। ये जो बहुसंख्यक आवेश वाहक थे इनके कारण धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक। अब अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या? मैंने बताया एन में ज़्यादातर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये मुख्य आवेश वाहक हो गए। अब अल्पसंख्यक क्या हो गए? एक आध कोटर होगा इसमें, और एक आध पी वाले में इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक आध जब कोटर होगा तो इसको प्लस मिला तो ये तो इधर ही जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव मिला ये तो इधर ही जाएगा, तो ये तो अपने इधर उधर गति करेंगे। तो इनके कारण थोड़ा सा लीकेज करंट होता है, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं। आवेश वाहक संधि को पार कर जाते हैं, जिसके कारण रिवर्स डायरेक्शन में एक अति सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? तो ये जरूर आता है, रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग जरूर आती है। इसके बाद है सिंबल। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल समझ लो। तो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसा होता है। सिंपल आपको क्या करना है? ये बना लेना है सिंपल इस तरीके से, ये और ये एक नंबर में आता है, आपको आराम से बना लेना, एक नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है। यहाँ पर ये पी के डिनोट करने के लिए होता है और ये एन को डिनोट करने के लिए होता है। आ गई मेरी बात समझ में? इसके बाद समझते हैं वीआई अभिलाक्षणी वक्र, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिलाक्षणी वक्र आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर जाइएगा और जरूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइजिंग में पीएन जंक्शन डायोड, ध्यान से समझिएगा। जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में होता है तो आपने देखा था कि जब पीएन जंक्शन डायोड किस में था? फॉरवर्ड बाइजिंग में था। जब फॉरवर्ड बाइजिंग में था तो ध्यान से समझिएगा कि जब ये फॉरवर्ड बाइजिंग में था तो यहाँ पर जो होल्स थे, है ना, यहाँ पर जो होल्स थे वो इधर की तरफ अवच्छेद परत की तरफ गति कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अवच्छेद परत की तरफ गति कर रहे हैं, है ना। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में था, लेकिन अवच्छेद परत का अपना एक मान है। अवच्छेद परत का अपना क्या है? एक मान है। तो ध्यान से समझिएगा। देखो हमने देखा वीआई अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक मतलब जो उसके लक्षणों को बताएगा कि किस पॉइंट पर क्या है। ये 0,0, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगी, यहाँ पर करंट बढ़ेगा। ध्यान से समझिएगा। हमने देखा कि इसका जो विभव प्राचीर है सिलिकॉन का वो 0.7 वोल्ट पर है। तो हमने जब वोल्टेज दे रहे हैं तो 0.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। जब धीरे धीरे करके वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे करंट का मान बढ़ेगा। धीरे धीरे करके वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा? करंट का मान बढ़ेगा। धीरे धीरे करके करंट का मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम धीरे धीरे करके 0.1, 0.2, 0.3 करेंगे तो ये जो कोटर होंगे ये और जो इलेक्ट्रॉन होंगे अवच्छेद परत की चौड़ाई को घटाएंगे, तो अभी ढंग से इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, है ना, गति नहीं कर पाएंगे। तो एक आध कोई जा रहा होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा करंट बढ़ रहा होगा। लेकिन जैसे ही 0.7 तक बैटरी वोल्टेज दे देगी, है ना, विभव प्राचीर के बराबर, वैसे ही क्या होगी? अवच्छेद परत की चौड़ाई बिल्कुल खत्म होने वाली होगी, घटने वाली होगी। तो क्या होगा कि अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन थे, कोटर थे, एकदम गति करने लग जाएंगे बहुत तेजी से। और जब गति करने लग जाएंगे तो 0.7, जैसे ही 0.7 वोल्ट से हम थोड़ा सा भी विभव का मान बढ़ाएंगे, वैसे ही क्या होगा? करंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वीआई ग्राफ हो गया। देखा, बहुत ही ईजी ग्राफ है।
ठीक है, तो ध्यान से समझो, जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही फॉरवर्ड करंट का मान बढ़ता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि हमने इस चित्र में देखा। देखो ये जर्मेनियम के लिए दे दिया 0.3 होता है ना। अब फॉरवर्ड चित्र में दिखाया जाता है, फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाते जाने पर जैसे ही विभव प्राचीर से अधिक विभव लगता है, तो जैसे ही विभव प्राचीर से अधिक विभव हो जाएगा तो फॉरवर्ड करंट का मान अचानक से बहुत अधिक हो जाता है और उस वोल्टेज को दहली वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कहते हैं। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं? दहली वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कहते हैं। और कट इन वोल्टेज के नीचे कम वोल्टेज पर धारा के मान में बहुत स्लो परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धीरे बहुत तेजी से परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, देखा, बहुत ईजी है। इसके बाद है दूसरा वीआई बिलाक्षटी वक्र जब रिवर्स बायसिंग में हो, तो इसको भी समझ लेते हैं भाई, है ना। जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है तो प्रारंभ में रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाते जाने पर रिवर्स करंट में हमें कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता है। तो हमने देखा कि रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा था, देखो रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा था, ये इधर होल इधर जा रहे थे, कोटर इधर जा रहे थे, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, आवश्यक परत की चौड़ाई बढ़ी हुई थी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। कहाँ बढ़ा रहे हैं? नेगेटिव में। जब नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट का जो मान होगा वो नेगेटिव में बढ़ेगा, है ना। तो ध्यान से समझना, ये क्या है, नेगेटिव में वोल्टेज है, नेगेटिव में वोल्टेज है, ये नेगेटिव में करंट है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे 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 करके हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जा रहे हैं और करंट का मान बढ़ता जा रहा है। तो होता क्या है कि रिवर्स करंट के मान को हम यदि धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित वोल्टेज पर रिवर्स करंट का मान अचानक अधिक हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है, जिससे पीएन जंक्शन डायोड डैमेज हो जाता है। यह घटना एवलांच भंजन कहलाती है ना, डैमेज होने की घटना। तथा इस निश्चित वोल्टेज को जिस पर यह घटना होती है उसे भंजक वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन गया और इस तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग वाले का ग्राफ बन गया। तो आई होप आज की वीडियो में आपको ये संधि डायोड और फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और उसके वीआई बिलाक्षटी वक्र समझ में आए हो। ठीक है, बहुत ही इजी शॉर्ट वीडियो रखी है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम दिष्टकारी करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड ऐसा रेक्टिफायर दिष्टकारी के रूप में, ये करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो को भी जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं ऐसे ही बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।